PT 365 17 जनवरी की क्लास का क्विज ज्योग्राफी स्टैटिक क्लास नंबर 10 से। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पैसिफिक ओशन में ज़्यादा है ये अटलांटिक ओशन में। पैसिफिक ओशन ज़्यादा बड़ा है, अटलांटिक ओशन छोटा है। आपने दो भिगोनों में पानी लिया, एक में बहुत ज़्यादा पानी है, एक में थोड़ा सा पानी है। दोनों के नीचे आपने सेम गैस जला रखी है। कौन सा पानी ज़्यादा जल्दी गर्म होगा? थोड़ा वाला, छोटा वाला, ठीक है ना। बड़े वाले में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा नहीं होगा, वो उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा टेम्परेचर चेंज के लिए। उसी तरह जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है पैसिफिक ओशन में, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा। इसलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर पैसिफिक ओशन में कम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है। जब लैंड ज़्यादा है तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म, ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जाता है। इसलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं ज़्यादा तेज़ क्यों चलती हैं? क्योंकि वहाँ पे लैंड कम है। इसलिए पहला सेंटेंस ठीक है। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर में? नहीं, कोरियोलिस फोर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे कितना लैंड है, कितना वाटर है। वो धरती के स्फेरिकल शेप और घूमने की वजह से बनती है, इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन, साउथ अटलांटिक ओशियन ट्रॉपिकल जोन में जो है, यानी इक्वेटर से जस्ट नीचे, और ऐसे ही साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पे साइक्लोन्स क्यों नहीं आते? मैप में देख के पता चल रहा है, बट हमें क्लास एग्जाम में नहीं पता होगा। एग्जाम में एलिमिनेशन आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पे लैंड नहीं है। लैंड से क्या फ़र्क पड़ता है? साइक्लोन को तो पानी चाहिए होता है ना, समुद्र चाहिए होता है, लैंड से थोड़ी ना मतलब है, तो ये तो काटो। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक। नहीं, इक्वेटर के पास में तो है, लेकिन साइक्लोन तो फिर भी आएंगे। कोरियोलिस फोर्स तो होती है यहाँ पे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, वो भी ट्रॉपिकल, वो भी इक्वेटर के बिल्कुल पास में ही है जस्ट, लेकिन वहाँ पे तो साइक्लोन्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। भाई ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात कर रहा है ना, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में टेम्परेचर लो क्यों होगा? कोई पोलर एरिया थोड़ी ना है ये, इसलिए ये भी हटाओ। बाय एलिमिनेशन आंसर इज़ बी। अदरवाइज हम इसको एग्जाम में गेस नहीं कर सकते हैं। मैप से पता चल रहा है कि इन इलाकों में साइक्लोन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे ITCZ ऊपर ही रहता है, नीचे आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर पे लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई, 60 डिग्री पे लो। 60 डिग्री पे लो प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। ये लो प्रेशर एरियाज ओशन पे परमानेंट होते हैं क्या? गलत। ये तो ITCZ तो ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, उसी हिसाब से ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरियाज भी शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में ज़्यादा होता है, क्यों? सिंपल सा रीज़न है, लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, इसलिए रेंज भी वहाँ पे टेम्परेचर की ज़्यादा होती है। पानी इतनी जल्दी गर्म ठंडा नहीं होता, इसलिए ओनली 1 इज़ करेक्ट। 2, 3, 4 क्यों गलत है? वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड, हिमालयस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, नॉर्मल लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड ओशियंस के ऊपर ज़्यादा होती है, क्योंकि लैंड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, लैंड हवा को रेजिस्टेंस देता है, राइट, जिसकी वजह से हवा स्लो हो जाती है, इसलिए हवा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगी इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में। चौथा, हैवी रेन्स इन इंटीरियर। नहीं, दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती जितनी चेन्नई मुंबई में होती है ना, क्योंकि वो कोस्टल इलाके हैं, तो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में बल्कि कम बारिश होगी, तो 4 भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, ओनली 1 इज़ करेक्ट। बड़ी बड़ी बातें करने से IAS नहीं बनते हैं, उसके लिए चलना पड़ता है। सक्सेस का रास्ता बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जब चलोगे तो गिरोगे, चोट लगेगी, लेकिन ऐसे ही सीखोगे। सक्सेस अपने आप चल के आपके पास नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा। जाओगे, चलोगे, अनकंफर्टेबल लगेगा, डर लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ बातें करते रह जाओगे और बाकी लोग आगे पहुंच भी जाएंगे।